Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about simple sentence into complex sentence with the help of adverb clause. जैसा कि हम जानते हैं कि हम नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस में बताया था सिंथेसिस में कि एडवर्ब क्लॉज मुख्य रूप से 9 प्रकार से काम करता है। उसमें डिटेल्ड हमने बताया था प्लेस के लिए, टाइम के लिए, कंपैरिजन के लिए, कंडीशन के लिए, सपोजिशन के लिए, तो इस तरह से रिजल्ट के लिए, इफेक्ट के लिए, तो इस तरह से जो है वो 9 तरीके से काम करता है। तो इसमें जो है जैसे एडवर्ब क्लॉज आप टाइम है तो टाइम के लिए व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, इस तरह का प्रयोग कंजंक्शन का करते हैं। फिर प्लेस के लिए वेयर है, वेयरएवर है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आपका इफेक्ट है तो इफेक्ट के लिए सो डैश डैश दैट का प्रयोग करते हैं। तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लॉज के बारे में। और एडवर्ब क्लॉज के बारे में पहला हम लेते हैं सिंपल सेंटेंस में। अगर कॉम्प्लेक्स में बदलना है, अगर टाइम का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? टाइम का। तो टाइम के प्रयोग के लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। व्हेन आता है, आफ्टर आता है, बिफोर आता है। व्हेन, आफ्टर, बिफोर, as soon as और till, ये सब कंजंक्शन इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। I waited for my brother till my mother's arrival. I waited for my brother till my mother's arrival. Mother's arrival. अब इसमें I waited for my brother, मैंने अपने भाई का इंतजार किया, till my mother's arrival, अपनी माता के पहुंचने तक। तो ये हो जाएगा I waited for my brother till my mother arrived. I waited for my brother till my mother arrived. till my mother arrived, यही आपका क्या है? एडवर्ब क्लॉज है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला गया। ये आपका सिंपल हो गया और ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये आपका एडवर्ब क्लॉज है जो समय को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? समय को शो कर रहा है, समय के बारे में जानकारी दे रहा है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सनराइज। वी हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सनराइज। वी हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सनराइज। तो क्या हो जाएगा? वी हैव आवर ब्रेकफास्ट व्हेन द सन राइजेज। वी हैव आवर breakfast when
द सन राइजेस। ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज है, लेकिन ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? टाइम। ये टाइम को शो कर रहा है। अब दूसरा हम चलते हैं प्लेस। प्लेस के लिए सिंपल सेंटेंस में अगर प्लेस की बात आती है, किसकी बात आती है? प्लेस की। तो प्लेस से संबंधित जो कन्वेंशन होता है वो वेयर और वेरिएबल होता है। इसमें जो कन्वेंशन होता है वो वेयर है और वेरिएबल। जैसे पंडित नेहरू वाज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। E.T. Nehru was respected by all everywhere. Everywhere. पंडित नेहरू वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल एवरीवेयर। तो ये क्या बता रहा है? प्लेस को बता रहा है। तो पंडित नेहरू वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल वेयर ही वेंट। पंडित नेहरू वाज रिस्पेक्टेड by all where he। ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया और ये समय को प्रदर्शित करता है। अब तीसरा हम चलते हैं तीसरा है आपका मैनर। अगर सिंपल सेंटेंस में मैनर की बात होती है, मैनर माने ढंग की बात होती है, तो मैनर के लिए हम हाउ या एज का प्रयोग करते हैं। इसमें एज और हाउ का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। He acted according to my instructions. He acted according to my instructions. He acted according to my instructions. वो मेरे निर्देशों के अनुसार कार्य किया। कैसे किया? मेरे निर्देशों के अनुसार। तो यहाँ इसमें एज का प्रयोग करेंगे। He acted as I had instructed. He acted as I had instructed. As I had instructed ये आपका एडवर्ब क्लॉज है और ये कॉम्प्लेक्स में बन गया। ये आपका सिंपल में था। चौथा हम चलते हैं। चौथा आपका आता है कंपैरिजन। अगर इसमें कंपैरिजन का प्रयोग हो, कंपैरिजन का प्रयोग हो तो मुख्य रूप से दैन, सो एज या एज का प्रयोग करते हैं। सो एज या एज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं। ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास हरी इज द मोस्ट इंडस्ट्रियस। all boys of the class
Hari is most industrious. Is the most industrious. Of all boys of the class, Hari is more industrious. सभी बच्चों की तुलना में हरि क्या था? सबसे क्या था? मतलब सबसे अधिक परिश्रमी था, सबसे अधिक परिश्रमी है। तो इसको हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन में बदलते हैं। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो इंडस्ट्रियस एज हरि। नो अदर बॉय इन द क्लास is so industrious as Hari। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन is so Mohan is so intelligent. Mohan is not so intelligent as Ramesh। अब इसमें हम than का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे? than का प्रयोग करेंगे। रमेश इज मोर इंटेलिजेंट than मोहन। रमेश इज मोर इंटेलिजेंट than मोहन। अब अगला हम चलते हैं, पांचवा लेते हैं। पांचवा है सिंपल सेंटेंस में कंट्रास्ट की बात हो। अगर कंट्रास्ट आता है कंट्रास्ट के लिए, अब क्या करते हैं इसमें? अगर कंट्रास्ट आता है तो उसके लिए दो या आल दो, इसके लिए कंजंक्शन दो या आल दो का प्रयोग करते हैं। जैसे इन स्पाइट ऑफ मेकिंग 8 attempts he the spider failed। in spite of making 8 attempts the spider failed। In spite of making 8 attempts, the spider failed। तो दो, इसमें दो लगाइए। दो the spider make 8 attempts, though the spider made 8 attempts
attempt, comma, it failed. अथवा दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज रिचेज ही इज नॉट हैप्पी। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज riches he is not happy. So, in spite of all his riches he is not happy, मतलब अधिक धन होने के बावजूद भी वो क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा although he is rich he is not happy. Although he is rich, comma, he is not happy. He is not happy. Although he is rich, he is not happy. अगला हम डिस्कस करते हैं अगला 6वां है हमारा कंडीशन। अगर सिंपल सेंटेंस में कंडीशन की बात हो तो इसमें इफ का प्रयोग करते हैं, इन केस का प्रयोग करते हैं, अनलेस का प्रयोग करते हैं, ये सब बताए जाते हैं। तो अब इसमें है without getting leave from the master we cannot go out. Without getting leave of the master we cannot go out. Without getting leave of the master we cannot go out. So if we do not get leave from the master, if we do not get leave from the master, we cannot go out. We cannot go out. Go out. ये आपका कंडीशन बता रहा है, इसमें कंडीशन की बात की है। अगला, you can succeed by working hard. दूसरा, you can succeed by working hard. So you cannot succeed. You can succeed if you work hard. You can succeed if you work hard. If you work hard. अगला हम चलते हैं
सातवां आपका है रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अगर सिंपल सेंटेंस में रीजन की बात आती है तो इसमें कंजंक्शन बिकॉज, एज, बिकॉज, एज या सिंस का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, ओइंग टू हिज फेल्योर, owing to his failure, he had no courage, he had no courage to make further attempts, to make further so, owing to his failure, he had no courage to make further attempt. अब असफल होने के कारण उसमें आगे मतलब प्रयास करने की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे प्रयास कर सके। तो इसमें कार्य बताया गया है, he had no courage to make further attempt, he had no courage to make further attempt because he had failed. He had failed because he had failed. अगला, owing to illness he could not go to college. Owing to illness he could not go to college. बीमारी के कारण वह कॉलेज नहीं जा सकता, तो he could not go to college because he was ill. He could not go to college because he was ill. He could not go to college because he was ill. Because he was ill. अगला आपका है आठवां हम चलते हैं। आठवां है इफेक्ट। अगर सिंपल सेंटेंस में इफेक्ट की बात आती है, किसकी बात, इफेक्ट की बात आती है, तो सो डैश डैश दैट का प्रयोग करते हैं। सो डैश डैश दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मैन वाज टू walk. The man was too weak to walk. So the man was so weak that he could not walk. That he could not
वाह। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। He was too tired to stand. He was too tired to stand. So he was too tired that he could not stand. ये सातवां हो गया। और आठवां हम चलते हैं पर्पस। सिंपल में अगर पर्पस की बात होती है, उद्देश्य की बात होती है, तो इसमें सो दैट एक साथ लगाते हैं, इससे उद्देश्य जाहिर होता है। जैसे ही वर्कड हार्ड फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग ए प्राइज। ही वर्कड हार्ड for the purpose of getting prize. Getting prize. He worked hard for the purpose of getting prize. तो ये हो जाएगा he worked hard so that he might gain a prize. He worked hard so that he might get a prize. He might get a prize. तो इस तरह से हम लोगों ने एडवर्ब क्लास के बारे में डिटेल चर्चा किया। अब अगले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने के अर्थात इसके उल्टा नियमों के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।